नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके वन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके ऑप्शन से ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगला सवाल, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए शब्द के समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए क ख, बी य र, सी च ज, डी ट ड़। सही जवाब है ऑप्शन ए क ख। इनमें से कंठ ध्वनियाँ क ख है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी च, सी म, डी थ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी म। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण और य र ल व ह घोष वर्ण हैं। अगला सवाल, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। बताइए घ का उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला सवाल, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? आपके ऑप्शन से ए ग घ, बी ज झ, सी ड ढ, डी प फ। सही जवाब है ऑप्शन सी ड ढ। ट वर्ग के सभी अक्षर मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। अगला सवाल, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आपके ऑप्शन से ए अ आ, बी क ग, सी थ ध, डी फ भ। सही जवाब है ऑप्शन बी क ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अगला सवाल, कौन सा अमानक वर्ण है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी घ, सी भ, डी ध। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी भ। इनमें से भ अमानक वर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत की, बी अरबी फारसी की, सी अंग्रेजी भाषा की, डी दक्षिणी भाषाओं की। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अरबी फारसी की। क ग ज फ ध्वनियाँ अरबी फारसी की हैं। अगला सवाल,
हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। अगला सवाल, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मूर्धन्य स, बी य, सी ग, डी ज। सही जवाब है ऑप्शन बी य। नाक से निकलने वाले व्यंजन को नासिक के व्यंजन कहा जाता है। अगला सवाल, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आपके ऑप्शन हैं ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी तालव्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण। 6 ध्वनियाँ संयुक्त वर्ण होती हैं। अगला सवाल, अघोष वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अ, बी ज झ, सी ह, डी दंत स। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी दंत स। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स अघोष वर्ण होते हैं। अगला सवाल, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही जवाब है ऑप्शन ए 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? आपके ऑप्शन से ए त, बी न, सी द, डी ट। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी ट। ट वर्ण दंत्य नहीं है। अगला सवाल, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए अनुस्वार, बी अयोगवाह, सी अंतस्थ, डी आकारांत। सही जवाब है ऑप्शन डी आकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें आकारांत कहते हैं। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 32, बी 34, सी 33, डी 36। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 33। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आपके ऑप्शन से ए आ, बी छोटी, सी ज, डी ढ। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए आ। आ एक पश्च स्वर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? आपके ऑप्शन से ए विसर्ग, बी महाप्राण, सी संयुक्त व्यंजन, डी अल्प प्राण। बताइए इनमें से अयोगवाह कौन से हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए विसर्ग।
विसर्ग और अनुस्वार 2 अयोगवाह हैं। अगला सवाल, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए दंत्य, बी ओष्ठ्य, सी तालव्य, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी तालव्य। छ वर्ग के सभी वर्ण तालव्य होते हैं। अगला सवाल, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? आपके ऑप्शन से ए तालव्य, बी ऊष्म, सी अंतस्थ, डी ओष्ठ्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अंतस्थ। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। अगला सवाल, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? आपके ऑप्शन से ए च छ ज झ, बी ट ठ ड ढ, सी त थ द ध, डी प फ ब भ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए च छ ज झ। च छ ज झ तालव्य व्यंजन है। अगला सवाल, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? आपके ऑप्शन से ए केवल नाक से, बी केवल मुंह से, सी नाक और मुंह से, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी नाक और मुंह से। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। अगला सवाल, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? आपके ऑप्शन से ए शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, बी शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, सी पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, डी ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। सही जवाब है ऑप्शन डी ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य भाषा निर्माण का इकाइयों का सही अनुक्रम है ऑप्शन डी। अगला सवाल, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए औ, बी ए, सी क, डी त। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए औ। इनमें से कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण औ है। अगला सवाल, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? आपके ऑप्शन से ए वर्ग के प्रथमाक्षर, बी वर्ग के तृतीयाक्षर, सी वर्ग के चतुर्थाक्षर, डी वर्ग के पंचमाक्षर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ग के पंचमाक्षर। वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला सवाल, अक्षा वर्ण किसके योग से बना है? आपके ऑप्शन हैं ए क धन मूर्धन स, बी क धन च, सी क धन छ, डी क धन तालव्य स। सही जवाब है ऑप्शन ए क धन मूर्धन स। छ वर्ण क धन मूर्धन स के योग से बना है। अगला सवाल, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए नासिक्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ्य, डी कंठ तालव्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी कंठ तालव्य। ए वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आपके ऑप्शन से ए आ, बी छोटी ई बड़ी ई, सी छोटी ऊ बड़ी ऊ, डी
अन अ। सही जवाब है ऑप्शन डी, अन अ। हिंदी वर्णमाला में अन और अ को अयोगवाह कहते हैं। अगला सवाल, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। आपके ऑप्शन से ए पुणे, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी उत्साह। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। जब एक ही व्यंजन दो बार एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। अगला सवाल, तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। आपके ऑप्शन से ए प्रकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी, डी स्पर्श संघर्षी। सही जवाब है ऑप्शन सी संघर्षी व्यंजन। तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला सवाल, हिंदी शब्दकोश के क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। आपके ऑप्शन से ए क, बी छ, सी त्र, डी ज्ञ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए क। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क के बाद आता है। अगला सवाल है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। आपके ऑप्शन से ए ग धन य, बी ज धन य, सी ज धन ध, डी ज धन य। सही जवाब है ऑप्शन बी ज धन य। ज्ञ वर्ण ज धन य के संयोग से बना है। अगला सवाल, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। आपके ऑप्शन से ए पार्श्विक, बी उत्क्षिप्त, सी प्रकंपित, डी संघर्षहीन। सही जवाब है ऑप्शन ए पार्श्विक। प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक व्यंजन है। अगला सवाल, प्रकंपित व्यंजन कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए म, बी र, सी ल, डी ड। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी र। र प्रकंपित व्यंजन है। अगला सवाल, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए ट, बी ख, सी ज, डी भ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी ख। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण व्यंजन होते हैं। अगला सवाल, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए ढ, बी अड़, सी मूर्धन्य स, डी म। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए ढ। ढ एक उत्क्षिप्त व्यंजन है। अगला सवाल, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन से ए 33, बी 28, सी 25, डी 30। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 25। क से म तक सभी वर्ण स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अगला सवाल, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन बी 3। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।